मसीह यीशु के ज़िंदगी देने वाले नाम में मेरी तरफ से होप टीवी के व्यूवर्स की खिदमत में सलाम पहुँचे। मैं वकास फयाज और आप देख रहे हैं होप टीवी। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद के खादिम का, अफजाल राशिद का, जो CEO हैं होप टीवी के। आज ये मुमकिन हुआ कि हम मसीह की बातों को सीख सकें, और मैं ईमान रखता हूँ जब ये पैगाम आप तक पहुंचेगा, जब आप इसको मसूल करेंगे तो आप यकीनन बरकत पाएंगे। मेरी बहन, मेरे भाई, दौरे हाजरा में जो चीज तवातर तौर से हमारी जानिब रवा दवा है, मसीही आए दिन मुख्तलिफ इल्जामात की गिरफ्त में आते हैं, उन पर मजालिम ढाए जाते हैं, हमारे दिल रंजीदा होते हैं। हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों है, कौन है जो हमारे लिए आवाज बुलंद करेगा, या कौन है जो हमारे हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। आप देखिए अपने इर्द गिर्द फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर आए दिन मुख्तलिफ किस्म के वीडियोस वायरल होते हैं। फला जगह में फला शख्स के साथ ये हो गया। वजह क्या थी? वो मसीही थे। मेरी बहन, मेरे भाई, हम जितने भी इस पैगाम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं ईमान रखता हूं कि आज तकवीयत की बातें जब आप तक पहुंचेंगी, आप सुनेंगे, तो यकीनन आप ईमान की बढ़ोतरी के लिए इसको औरों के साथ भी बांटेंगे। आज का कलाम जो है, आज का अनवान जो है, जिस बात पे हमें तकवीयत मिलेगी, वो है डू नॉट बी फेयर। डू नॉट बी फेयर। घबराना नहीं है, खौफ ना खा। और इस मैसेज के आगाज से हमारे लिए आज की जो कलीदी आयत होगी, मरकजी आयत होगी, सेंट्रल वर्ड्स होगी, वो मसीह यीशु के जुबान से निकली हुई, वो मसीह यीशु की जुबान से निकली हुई खूबसूरत आयत है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 5वां बाब और उसकी 10वीं आयत। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं। फिर से पढ़ूंगा, मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। मेरी बहन, मेरे भाई, मसीह यीशु ने अपनी जमीनी खिदमत में इस बात को दर्ज करवा दिया कि मुबारक हैं वो जो मेरे नाम के सबब से सताए गए हैं या सताए जाएंगे, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। इसका मतलब ये है कि मसीह जानते थे कि आने वाले दिनों में क्या होने को है, क्योंकि हमारी जो अक्ल है वो अक्ले सलीम है, वो छोटी है, लेकिन अक्ले कुल जो है वो सिर्फ और सिर्फ मसीह के पास है, क्योंकि वो इल्हामी है। इस वजह से उसे दुनिया में आने वाले अलूम का पता है, दुनिया में आने वाली मसाइब का पता है। वो जानता है अब क्या हो रहा है या आने वाले वक्त में क्या होगा, क्योंकि उसी ने इस दुनिया को अपने हाथों से तख्लीक किया। मेरे और आपके लिए जो बात यह है, मेरे और आपके लिए सीखने की बात यह है, हमें मसीह की तालीमात को फॉलो करना है, उसकी पैरवी करनी है, उस पे कानों को लगाना है, और कभी भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है। यकीन जानिए, मसीह ने कहा कि लोग मेरे नाम से तुमसे अदावत रखेंगे। अगर हम इसकी 11वीं आयत को देखें तो वहां पे लिखा है कि मेरे सबब से लोग तुम पर लान तान करेंगे, तुम्हें सताएंगे, हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी बाबत कहेंगे, तुम मुबारक होगे। मेरी बहन, मेरे भाई, तैयार रहिए इस बात के लिए। और खुशकिस्मत वो लोग होते हैं जो मसीह की खातर सताए जाएं, जिनको लोग मुख्तलिफ लकबात से नवाजते हैं। सारा आलिम जो है वो मसीह को मानता है, लेकिन पता नहीं क्यों मसीह के लोगों से अदावत रखता है।
अपनी जुबान में वो मसीह को जिस भी लक़बात से नवाजते हैं या जानते हैं, ये वो जानते हैं, लेकिन हमारे ईमान के मुताबिक मसीह जिंदा खुदा का बेटा है। इस सबब से लोग हर तरह की बुरी बातें मेरी और आपकी निस्बत कहते हैं, मेरे और हक में कहते हैं, खा वो हमारा तमस्कर उड़ाने की सूरत में हो, खा वो हमें डिग्रेड करने की सूरत में हो, खा वो हमें परेशान करने की सूरत में हो, और तमाम वो नाजेबा कलमात हमारी शान में, हमारे बारे में कहे और सुने जाते हैं, और ना सिर्फ कहे और सुने जाते हैं बल्कि उन पर कह कहे भी लगाए जाते हैं। ऐसा होना है, ऐसा होता आया है और ऐसा होता रहेगा, क्योंकि हम मसीह के मानने वाले हैं। यह बात मेरी और आपकी तकवीयत के लिए है, हौसले के लिए है, इंकरेजमेंट के लिए है कि मुझे और आपको घबराना नहीं है। यकीन जानिए, अगर ऐसा ना हो तो मैं और आप मुबारक नहीं हो सकते, क्योंकि मसीह ने कहा जब लोग तुमको सताएंगे, तुम पर लान तान करेंगे, हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी बाबत कहेंगे मेरे सबब से, फिर तुम मुबारक होगे। इसलिए आजमाइशों का आना जरूरी है, हमें साबित कदम रहना है। आप देखिए, एक हजूम बर्पा होता है, अपनी जाती रंजिश की खातिर शहर नजरे आतिश कर देता है। एक हजूम बर्पा होता है, अपने इल्जामात को छुपाने के लिए वो आप पर इल्जामात थोप देते हैं। एक हजूम बर्पा होता है और वो आपको घसीटते हुए एक ऐसी तलवार के नीचे लाकर खड़ा कर देते हैं जिस तलवार के नीचे से आपका निकलना मुश्किल हो जाता है। ये इस सबब से है क्योंकि आप मसीही हैं। आज का पैगाम इसी बात के लिए है कि आपने घबराना नहीं है। बाइबल मुकद्दस हम तक ऐसे ही नहीं पहुंच गई, ये हमें प्लेट में रखकर नहीं दी गई। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे अजदा ने, हमारे फोर्स फादर्स ने अपने खून के दरिया बहाए हैं। इसका मतलब यह है कि परसिक्यूशन कल भी था, परसिक्यूशन आज भी है और परसिक्यूशन रहेगा जब तक मसीह का नाम इस कुर्राए अर्ज पर बाकी है, जब तक मसीह का नाम जिंदा और जावेद है। मसीही कुर्बान होते रहेंगे क्योंकि वो दायमी है। जब तक वो हमें लेने के लिए वापस नहीं आ जाता, हमें कुर्बानी देनी ही देनी है। और हम लोग खुशकिस्मत हैं जो उसके नाम पर कुर्बान होते हैं। यह बात अचंभे की नहीं है, यह बात परेशानी की नहीं है, यह बात हौसले की है, यह बात हिकमत की है, यह बात उसकी कुदरत की है कि उसने हमें सेलेक्ट किया कि हम अपने जिस्मों को मसीह की खातिर आग की भट्टियों में झोंकते रहें। इब्तदाई कलीसिया का हाल हमसे ढका छुपा नहीं है। जब मसीहियत अपने इब्तदाई मराहल में थी, वो नई मंजिलों का तायुन कर रही थी, नए इर्तिका से होती हुई हम तक पहुंची है, नए इर्तिका से गुजर रही थी। मसीहियों का खून बहाया गया, मसीहियों को मारा गया, उनको पसमार किया गया, उन पे मजालिम ढाए गए। और यकीन जानिए, ये बात जब मसीह यस्सू शागिर्दों के साथ कर रहे थे, उसके बाद ऐसा ही हुआ। पतरस को उल्टी सलीब दे दिया गया, आग में डाल दिया गया, किसी को तेल के जलते हुए कड़ायों में फेंक दिया गया। मेरी बहन, मेरे भाई, आप जो इस मैसेज को सुन रहे हैं, अगर तो आप मसीह के शागिर्द हैं तो फिर यह मैसेज आपके लिए भी है। और बराए मेहरबानी इस बात के लिए तैयार रहिए, खबरदार रहिए। आप मुबारक तब हैं जब आपको लोग सताएं, आप मुबारक तब हैं जब मसीह की खातिर लोग आप पर लान तान करें, आपके बारे में नाजेबा अल्फाजों की अदायगी हो, मुख्तलिफ लक़बात से आपको पुकारा जाए, हर तरह की वो बातें जिनसे आपको उलझन है मसीह की खातिर आपके बारे में कही जाएं, तो आप मुबारक हैं। हां जी, ये सिर्फ मसीह की खातिर होना चाहिए। आप अपनी जाती अना की बिना पर जाएंगे तो उसके जिम्मेवार आप खुद हैं। क्योंकि अगर आप कोई
अपनी ख्वाहिश की खातिर क्राइम करते हैं तो उसका जामिन मसीह नहीं है, उसकी पलंटी आपको खुद ही से भरनी पड़ेगी। हम इस मुल्क में रहते हैं, हमारे हाथ जो हैं वो हमेशा इस मुल्क की सलामती के लिए उठने चाहिए। हम इस मुल्क में हैं क्योंकि ये हमारा मुल्क है, हमें इसको बरकत देनी है, हमें इसकी गवर्नमेंट के साथ खड़े होना है। जितनी भी हुकूमतें आती हैं हमें उनके ताबेदार रहना है, लेकिन इससे बढ़कर यह है हम मसीह के मानने वाले हैं और अपनी जानों के नजराने देने से पीछे मत हटिए। मेरी बहन, मेरे भाई, कोई भी आपकी मदद के लिए नहीं उठेगा, कोई भी आपको सहारा देने के लिए नहीं खड़ा होगा। अपनी टीआरपी के लिए हर बंदा खड़ा होगा, अपनी रिपोर्टिंग के लिए हर बंदा खड़ा होगा, अपने राब्तों को मजबूत करने के लिए हर शख्स खड़ा होगा। मैं और आप मुबारक हैं अगर मेरी और आपकी जिंदगियां मसीह के नाम की खातिर चली जाती हैं। स्तिफनस हमारे सामने एग्जाम्पल है। बाइबल बताती है कि जब उसको संसार किया गया, जब उसको पत्थर मारे गए, तो जब वो आसमान पे जाता है, मसीह खुद खड़ा होकर उसका इस्तकबाल करता है और उसे अपने गले से लगाता है। जहां जहां से आप इस मैसेज को सुन रहे हैं, अगर आप इंडिया से देख रहे हैं, अगर आप पाकिस्तान से देख रहे हैं, अगर आप कनाडा मुल्क के किसी अगर आप दुनिया के किसी भी हिस्से से इस मैसेज को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, परेशान मत होइए, बल्कि शादमान होइए, क्योंकि आप तो इस काबिल हैं कि मसीह की खातिर अपनी जान को गवाए। और ये ऐसे ही नहीं हुआ, इसके फरोख्त के लिए मसीह ने पहले खुद अपनी जान का नजराना दिया ताकि मेरी और आपकी तलाफी हो। अगर आज हम अपने खून के साथ मसीह के नाम की, मसीह के कलाम की आबियारी करते हैं तो हमारा अजर आसमान पर बड़ा है। हमें घबराना नहीं है। बस्तियां जलाई जाती हैं, भट्टियों में डाल दिया जाता है, इल्जामात लगा के दफ्तरों से खारिज कर दिया जाता है। इसके बावजूद हम मसीह के हैं। आखिर में यही कहना चाहूंगा कि यह सब कुछ इसलिए होगा क्योंकि यीशु मसीह ने यह बात हमें दर्ज करके दे दी। तुम सताए जाओगे मेरे नाम से, तुम मुबारक होगे। लोग तुमसे अदावत रखेंगे, लोग तुम्हारी बाबत नाहक बातें कहेंगे, यानी जो तुमने नहीं भी कहा यह तुम पर थोपेंगे। मेरी बहन, मेरे भाई, हमें घबराना नहीं है, हमें घबराना नहीं है। डू नॉट बी फेयर। खुदावन मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से ढेरों बरकत दे। खुश रहें, देखते रहिए होप टीवी।